राम राम जी। तो आज की वीडियो में हम स्प्रिंग बूट आर्किटेक्चर के बारे में देखेंगे। तो स्प्रिंग बूट आर्किटेक्चर से मेरा क्या मतलब है, आप ये समझ के चलो कि स्प्रिंग बूट से पहले हम क्या करते थे। जब हम सर्वलेट के अंदर, जेएसपी के अंदर या जावा के अंदर अपना एप्लीकेशंस बनाते थे तो हम सारा कोड एक ही जगह पर रखते थे या फिर एक ही फाइल के अंदर रखते थे। तो उससे हमारा जो स्ट्रक्चर था वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता था। एग्जाम्पल के लिए आप मान लो आपके पास एक जावा क्लासेस है, उसी के अंदर आपने अपने सर्वलेट का कोड लिखा हुआ है, उसी के अंदर आपने आपका डेटाबेस कनेक्टिविटी का कोड लिखा हुआ है, उसी के अंदर आपके बिजनेस लॉजिक से रिलेटेड कोड है। तो देखो, एक ही फाइल के अंदर इतना सारा कोड आता जा रहा है तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। अगर आप एक जगह पर चेंज करना चाहते हो तो सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको चेंज करना कहाँ पर है, और फिर ये देखना पड़ेगा कहीं इस चेंज से कोई और फंक्शनैलिटी तो इम्पैक्ट नहीं हो रही है। तो इसी चीज़ को रिजोल्व करने के लिए हम स्प्रिंग बूट को लेकर आए थे। स्प्रिंग बूट ने क्या किया, स्प्रिंग बूट ने बोला कि आपके जितना भी कोड है उसको हम अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। मतलब कि आपका जितना भी डेटाबेस कनेक्टिविटी से रिलेटेड कोड है उसको हम एक जगह रखेंगे, जितना भी आपका बिजनेस लॉजिक से रिलेटेड कोड है उसको हम एक जगह रखेंगे, जितना भी आपका स्प्रिंग सिक्योरिटी हो गया, आपका कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड कोड हो गया, उसको हम एक जगह रखेंगे। तो उन्होंने क्या किया, ऐसे छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स बना दिए। और इस अप्रोच को यूज़ करके स्प्रिंग बूट क्या करता है, लूजली कपल्ड एप्लीकेशंस बनाता है। मतलब आपका जो स्ट्रक्चर है वो ना तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हुआ, और अगर आपको किसी फंक्शनैलिटी का यूज़ करना है तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि हाँ मेरे को यार यहाँ पे जाके चेंज करना है, और अगर मैं यहाँ पे चेंज करूँगा तो इसका इम्पैक्ट और कहीं पर होगा ही नहीं। तो वो चीज़ आपको ऑलरेडी पता होगी। तो इस आर्किटेक्चर को बोलते हैं हम मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया, आप बस इतना समझ लो कि हम अब जो स्टेप्स करने जा रहे हैं आपको वो स्टेप्स ऑलवेज करने हैं, चाहे कोई आप नया स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट स्टार्ट करो या आप चाहे किसी एग्जिस्टिंग स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो। तो चलते अपने एडिटर के ऊपर और देखते हैं कि वो स्टेप्स क्या है। तो हम अपने आईडी के ऊपर आ चुके हैं। हमारे यहाँ पर डिपार्टमेंट्स का क्या मतलब था, पैकेजेस, कि हम अपने कोड्स को पैकेजेस के अंदर डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर जो हम फर्स्ट पैकेज बनाएंगे वो बनाएंगे हम कंट्रोलर। आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि आप जब भी कोई नया पैकेजेस बनाए तो वो आपके मेन पैकेज से स्टार्ट होता हो, मतलब उसका जो स्टार्टिंग चीज़ हो वो आपका मेन पैकेज हो। उसके बाद डॉट लगाकर आप क्या करेंगे, अपना पैकेज अपेंड करेंगे। और ऐसा क्यों, इसका रीज़न मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊँगा। तो यहाँ पर हम करते हैं कंट्रोलर। कंट्रोलर पैकेज का बेसिकली यूज़ किया जाता है आपकी रेस्ट कॉल को हैंडल करने के लिए। कंट्रोलर क्या करेगा, आपके क्लाइंट से जो कॉल्स आएंगी उसको एक्सेप्ट करेगा और आगे की तरफ पार्स करेगा बिजनेस लॉजिक के लिए कि इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स देना है भाई मेरे को बताओ, ताकि मैं क्लाइंट को रिस्पॉन्स दे सकूँ। तो ये मेरा कंट्रोलर पैकेज हो गया। कंट्रोलर पैकेज के बाद हम बनाएंगे डाओ पैकेज। डाओ पैकेज बेसिकली यूज़ किया जाता है आपकी सारी डेटाबेस रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशंस के लिए, कि आपका जितना भी डेटाबेस कनेक्टिविटी से रिलेटेड कोड होगा, कैसे रिकॉर्ड आपको फैच करनी है, कैसे रिकॉर्ड आपको इंसर्ट करवानी है, वो सारा कोड आपका कहाँ पर आएगा, डाओ पैकेज के अंदर आएगा। फिर एक हम बनाएंगे सर्विसेज। सर्विसेज पैकेज का यूज़ किया जाता है आपके बिजनेस लॉजिक के कोड को एक जगह रखने के लिए। जितना भी आपका बिजनेस लॉजिक से रिलेटेड कोड होगा वो सारा आपका सर्विसेज पैकेज के अंदर आएगा। और जो हमारा सबसे लास्ट है वो है मॉडल। मॉडल क्लास के अंदर बेसिकली हम बताते हैं कि हमें जो डेटा चाहिए या फिर हम क्लाइंट को जो डेटा सेंड करना चाहते हैं उसका फॉर्मेट कैसा होगा। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, मॉडल क्लास का यूज़ करते हैं। आगे की वीडियोस में जब हम डेटाबेस कनेक्शंस बनाएंगे और डेटा को फैच करेंगे और स्टोर करवाएंगे डीबी के अंदर, उस टाइम पर हमें एंटिटी क्लास की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होगी, जो कहाँ पर स्टोर होती है, हमारी मॉडल पैकेज के अंदर होती है। वैसे तो हमारे पास और भी पैकेज होते हैं, जैसे कि कॉन्फ़िगरेशन पैकेज हो गया जो कि स्प्रिंग बूट सिक्योरिटी के लिए यूज़ होता है। एक हमारे पास हेल्पर पैकेज भी होता है जिसके अंदर हम एक्स्ट्रा क्लासेस रखते हैं। उन पैकेज को मैं अभी यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि जब हम स्प्रिंग सिक्योरिटी के ऊपर या फिर जब हम हेल्पर क्लास के ऊपर काम कर रहे होंगे हम तभी वो पैकेज बनाएंगे। बट ये जो 4 पैकेज हैं ये आपके प्रोजेक्ट के अंदर होना ज़रूरी ही है। कभी भी अगर आप स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हो तो आपका जो फर्स्ट स्टेप रहेगा वो यही रहेगा
कि आपको ये 4 पैकेजेस क्रिएट करने हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम हमारी रेस्ट कंट्रोलर क्लास का यूज़ करेंगे कंट्रोलर पैकेज के अंदर, और जो हमारा कंपोनेंट स्कैन वाला एनोटेशन था वो कैसे काम करता है वो मैं आपको 1-2 वीडियो के बाद बताऊंगा। पहले आप समझ लीजिए कि हम कैसे कोड लिखते हैं अपने इन पैकेजेस के अंदर और कैसे उनको यूज़ करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।